हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे इस तरह की एक डॉयली, जो स्वान डॉयली बोलते हैं इसे। उसके लिए हमें बनानी होगा इस तरह का एक स्वान की बॉडी चाहिए। तो आज इस फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे ये स्वान की बॉडी बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्वान बनाने के लिए हमें चाहिए 35 चेन। सो हम बनाएंगे पहले 35 चेन एंड प्लस 4 एक्स्ट्रा चेन हमें डालनी होगी। सो 35 प्लस 4 39 चेन हम डालेंगे। 39 चेन बनानी है 35 प्लस 4। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 38 and now this one is 39। सो ये बन गई 39 चेन। सॉरी, इसके पहले मैं बता दूं कि ये मैंने 4 प्लाई यान ली है और हुक साइज़ है मेरी 1.6 mm। सो स्वान बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि हुक साइज़ थोड़ी छोटी ही ले, क्योंकि उससे ये एकदम शेप उसका अच्छे से बनेगा। और ये इसकी नेक की स्टिफनेस भी आना ज़रूरी है। इसके लिए थोड़े टाइट हमें स्टिचेस लेने होते हैं, इस वजह से हमें थोड़ा हुक साइज़ छोटा ही लेना चाहिए। अब हम 4 चेन को स्किप करके 5th चेन में हमें डीसी बनाना है। सो 1 2 3 एंड 4 एंड इन द 5th हम बनाएंगे एक डीसी। सो डबल क्रोशे, अब ये फर्स्ट डीसी एंड ये 4 चेन हो गया। तो इस तरीके से हम सारे 34 चेन्स में अब डीसी डालेंगे। सो सब में हमें डीसी बनाना है। डबल क्रोशे, yarn over, insert the hook, pull the yarn, pull through 2 and again pull through 2। इसी तरीके से हम सारे डीसी बनाएंगे। सो सारी चेन में हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। और ये है हमारा लास्ट 35th डीसी। सो ये चेन में हमने बनाए हैं 35 डबल क्रोशे एंड ये 4 की टर्निंग चेन। सो इस तरीके से हमारे पास हो गए टोटल 36। इसके बाद हम अपना वर्क इस तरीके से टर्न करेंगे और ये फर्स्ट जो स्टिच है, सॉरी, इस तरीके से टर्न करना है और हुक को निकाल के वापस इसमें डालिए ताकि आपकी थ्रेड ये पीछे चली जाए। इसके बाद हम जो है, ये हमारी फर्स्ट स्टिच है हुक के बाद वाली, उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट 4 स्टिचेस के बैक लूप में हम स्लिप स्टिच डालेंगे। सो फर्स्ट हम स्किप करते हैं, ये फर्स्ट वाली जो है वो स्किप करेंगे। फर्स्ट वाली स्किप करके नेक्स्ट 4 में हम स्लिप स्टिच डालेंगे। बैक लूप में डालनी है इस तरीके से। स्लिप स्टिच, the next slip stitch, the third slip stitch and in the 4th again slip stitch। सो इस तरीके से टोटल हमने 5 फर्स्ट को स्किप किया और 4 में स्लिप स्टिच डाली। इस तरीके से 5th में अब हमें एक चेन लेके इन द सेम प्लेस वी विल, चेन को थोड़ी ढीली रखनी है ताकि हम हाइट डीसी के हाइट तक पहुँच पाए। और फिर अब यह इसी सेम स्टिच में बैक लूप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। सो हमने स्लिप स्टिच बनाई और उसके बाद एक चेन लेके उसी में एक डबल क्रोशे डाला और इस तरीके से अब हम सारे बैक लूप में डबल क्रोशे बनाते जाएंगे आखिर तक इस लाइन के। सो बैक लूप में
डबल क्रोशे, बैक लूप, डबल क्रोशे, बैक लूप एंड डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हमें सारी बैक लूप में डबल क्रोशे डालना है। बैक लूप, डबल क्रोशे, अगेन बैक लूप एंड डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम आखिर तक बैक लूप में डबल क्रोशे डालते जाएंगे। अब हम यहाँ पे ये जो 4 चेन जो टर्न करके फर्स्ट रो में हमने ली थी, उस 4 चेन वाले गैप में यहाँ पे हम डालेंगे 8 यानी कि 8 डबल क्रोशे। तो यहाँ बनाने हैं हमें 8 डबल क्रोशे, 1 2, इसी तरीके से हम 8 डबल क्रोशे इसी 4 चेन वाली गैप में बनाएंगे। सो ये जो 8 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं और ये फर्स्ट डीसी, ये डबल क्रोशे और डीसी की यही प्लेस जो है वो यहाँ से ही हम ये स्वान की नेक बनाने वाले हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये फर्स्ट डीसी एंड ये 8 डीसीज, इन सब से मिलके हम नेक बनाएंगे। अब उसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बैक लूप नहीं है, एक्चुअली ये चेन का पार्ट है, तो ये चेन में हमें अगेन डीसी बनाने हैं आखिर तक, सॉरी आखिर तक नहीं, लास्ट 4 हमें छोड़ देने हैं, यहाँ तक, यहीं तक बनाने हैं। So after 8 DC, insert the hook in the first chain and make a DC again. So इसी तरीके से एवरी चेन का सेकंड जो पार्ट होता है उसमें हमें DC बनाने हैं। यहाँ तक लास्ट 4 हमें छोड़ देने हैं और यहाँ तक DC बनाने हैं। डीसी बनाते हुए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न होगा, इसको ऐसे ही होने दे क्योंकि ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है स्वान की, तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न होता रहेगा, तभी वो शेप आएगा, इसलिए इसे टर्न होने दे। सो इस तरीके से हमें यहाँ तक ये बनाना है डीसी। 31 डीसी होंगे शायद, हाँ। तो इस तरीके से जैसे इधर से स्टेप बना है वैसे ही इधर से भी स्टेप बनेगा। एंड नाउ अगेन हम अब अपना वर्क टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए इसको ऐसे निकाल के वापस उसमें डाल दीजिए लूप में, लूप को थोड़ा खींच के, और अगेन हम स्टेप बनाने की जो मेथड है हमारी, वही सेम वे स्टेप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक स्टेप बना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन गया यहाँ पे। अब हम सेकंड स्टेप बनाने के लिए अगेन फर्स्ट को स्किप करके नेक्स्ट 4 में स्लिप स्टिच डालेंगे बैक लूप में। 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे एक लूज सी चेन लेंगे एंड एक डीसी सेम प्लेस में डालेंगे। इस तरीके से सेम प्लेस में एक डीसी बना लेना है। सो ये बन गया हमारा सेकंड स्टेप। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बना था वहाँ सेकंड स्टेप बन गया, यहाँ इस तरफ वाला, ये वाला। अब यहाँ से अगेन हम सारे डीसी डालते जाएंगे, सब में पूरा राउंड हमें डीसी का लगाना है। यहाँ पे एक
डबल क्रोशे डबल क्रोशे डबल क्रोशे, ये 8 जो है उनमें भी हमें एक एक डबल क्रोशे ही डालना है। और अगेन यहाँ तक आएंगे हम। इस तरीके से हम पूरा राउंड एक डबल क्रोशे का ले रहे हैं। सो यहाँ तक बनाने के बाद ये जो हमने प्रीवियस रो में 8 DC डाले थे उनमें भी हमें डबल क्रोशे ही बनाने हैं बैक लूप में। सो हम सारे रोज़ अब बैक लूप में ही बना रहे हैं डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरीके से ये 8 स्टिचेस में भी मैंने बैक लूप में डबल क्रोशे ही लिया है। और अब आगे भी हम कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे, ये स्टेप आने तक, इस तरीके से। यहाँ तक। सो लास्ट की 4 स्टिचेस हमें स्किप करनी है, 1 2 3 एंड 4। और ये 5th की लास्ट, सॉरी, इस तरीके से यहाँ तक हमें ये बनाना है। देखिए 4 स्टिचेस स्किप करनी है और जहाँ पर ये स्टेप एंड स्टार्ट हुआ है वही उसी स्टिच पे हमारा ये स्टेप एंड होगा। इस तरीके से हमारा सेकंड स्टेप भी बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम टर्न करेंगे और अगेन फर्स्ट को स्किप करेंगे। सो सेम वे हमें बनाना है स्टेप्स अभी। इसी तरीके से हमें 5 स्टेप्स टोटल बनाने हैं। सो अभी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप बन रहा है। 5 स्टेप बनाने के लिए अभी पहले थर्ड स्टेप स्टार्ट करने के लिए ये फर्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम स्लिप स्टिच लेंगे। सो फर्स्ट स्किप करके नेक्स्ट 4 में स्लिप स्टिच, 1 2 3 एंड 4। अब इसी 4th में हम एक लूज़ चेन लेंगे एंड एक डबल क्रोशे डालेंगे सेम स्टिच में सब कुछ। सो यहाँ से हमारा भी नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। इसके लिए भी हमें बैक लूप में सारे डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आना है। इधर के 4 स्टिच स्किप करेंगे हम। इस तरीके से मैं पूरा ये एक रो बना रही हूँ। सो ये थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 4 स्टिचेस हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, मतलब कि इन 4 में हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये 4 स्टिचेस मैंने स्किप कर दी है। इसके बाद अगेन हम इसको लूज़ करेंगे और टर्न करेंगे और सेम वे हम अभी 4th स्टेप बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th। अब 4th स्टेप के लिए भी हम इसको स्किप करेंगे और फर्स्ट को स्किप करेंगे और बाकी के 4 में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। सो इस तरीके से हम 5 स्टिचेस को एक्चुअली स्किप करते हैं, क्योंकि फर्स्ट को स्किप करते हैं एंड देन 4 में हम सिर्फ स्लिप स्टिच बनाते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगेन हम लूज सा चेन बनाएंगे एक एंड एक डबल क्रोशे सेम प्लेस में डाल के ये रो भी शुरू कर देंगे। सो इसी तरीके से बैक लूप में हम पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे 4 स्टिच इधर के छोड़ के। सो इस तरीके से हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th। सो ये मैंने 4 स्किप कर दिए हैं। अब हमें 5th स्टेप बनाना है। तो अब तक आपको आइडिया आ गया होगा कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जब भी स्टार्ट करते हैं 4 स्लिप स्टिच डाल देते हैं और फर्स्ट वाला स्किप करके 4 स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से हमारे 5 स्टिचेस छूटते हैं और नेक्स्ट में हम पूरा रो डबल क्रोशे बनाते हैं बैक लूप में और इधर के 4 को हम स्किप कर देते हैं। अब नेक्स्ट अगेन हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने के लिए हम टर्न करेंगे वर्क को और स्लिप स्टिच फर्स्ट को स्किप कर देंगे
और नेक्स्ट 4 में स्लिप स्टिच डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा 5th स्टेप भी शुरू हो जाएगा। और ये है आखिरी स्टेप, क्योंकि हमें सिर्फ 5 स्टेप ही लेने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से 5 स्टेप्स हमें बनाने हैं और फिर बॉडी बन जाएगी। सो ये हम 5th स्टेप स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक वन मोर स्लिप स्टिच एंड नाउ चेन एंड डबल क्रोशे इन द सेम। और इसी तरीके से हम पूरा रो बैक लूप में डबल क्रोशे बना लेंगे। सो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ हम इसको क्लोज करेंगे, इस तरीके से कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉडी, स्वान की बॉडी बन चुकी है। अब यहाँ पे हमें उसकी नेक बनानी है। नेक बनाने के लिए हम ये 8 जो डबल क्रोशे डाले थे उनको यूज़ करेंगे, उनमें हमें बनानी है सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 8 सिंगल क्रोशे ये बन जाएंगे, और ये जो एक डबल क्रोशे है बना हुआ फर्स्ट रो का, फर्स्ट डबल क्रोशे, उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे ऐड कर देंगे। इस तरीके से टोटल 10 सिंगल क्रोशे का यहाँ पे एक राउंड बनेगा। सो इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है हुक, और एक लूप बनानी है। और वो लूप को इस तरीके से खींच लीजिए और चेन बना लीजिए। फर्स्ट सिंगल क्रोशे इज डन। उसी तरीके से हर एक जो 8 डबल क्रोशे बनाए थे हमने, वो 8 डबल क्रोशे के बीच बीच में हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस तरीके से 2 डबल क्रोशे के बीच से हुक डालिए और ये बीच का जो होल है उसमें से हुक को निकालिए, और फिर इस तरीके से सिंगल क्रोशे बना लीजिए। इस तरीके से टोटल 10 सिंगल क्रोशे बनेंगे हमारे। ये 8 डबल क्रोशे के बीच में 8 सिंगल क्रोशे और एक डीसी के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो ये 8 सिंगल क्रोशे बन चुके हैं मेरे, जो हमने 8 डबल क्रोशे यहाँ पे डाले थे चेन पार्ट में उसके ऊपर। और अब ये जो फर्स्ट डीसी है उसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो इस तरीके से नीचे से ऊपर डालना है 1 एंड अगेन इन द सेम प्लेस 2। तो ये हो गया हमारा नेक का पार्ट, फर्स्ट रो कंप्लीट। अब हमें इसे स्पाइरली बनाना है, तो स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन नहीं करेंगे, मगर इसे स्टिच मार्कर से मार्क कर लेंगे कि दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टिचेस।